नमस्ते, मैं आशा गिदवानी आरोग्य धनम में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे चक्र प्रॉपर वर्क न करने की वजह से हमारे फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे चक्र प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं या ऐसा कहा जाए कि वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम ये जानें कि ये चक्र बंद क्यों हुए, उसका रीजन क्या है। हमारे सातों चक्र 7 डर की वजह से बंद हुए हैं। तो डर कहाँ पे होता है हमें? जहाँ पे नॉलेज नहीं है। जहाँ पे नॉलेज नहीं है वहां पे डर है। जैसे आप अपनी सिटी पे रहते हो, आपके अपने सिटी का पूरा नॉलेज है, पूरे लॉस पता है, तो आप आराम से गाड़ी चलाते हो। आपको पता है कहाँ पे नो पार्किंग है, कहाँ पे क्या है, सब पता है, तो आपको कोई भी फियर नहीं है। और अगर आप दूसरी सिटी में जाते हो और वहां पे आपको गाड़ी चलाने के लिए दी जाए तो आपके मन में तो भय उठेगा, कहीं नो पार्किंग तो नहीं है, यहाँ पे गाड़ी खड़ा करेंगे तो पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी, तो वो भय होगा। और दूसरा, अगर हम एक लेडी को खाना बनाने का पूरा नॉलेज है, तो जब उसको खाना बनाने के लिए किचन में बोलते हैं, अगर उसको पूरी तरह से उसको नॉलेज है तो वो आराम से खाना बना लेगी। और अगर उसको नॉलेज नहीं है तो किचन में जाते ही उसको डर आने लगेगा, चावल कच्चे तो नहीं रह जाएंगे, सब्जी जल तो नहीं जाएगी, रोटियां बराबर होगी कि नहीं होगी। तो जहां पे नॉलेज नहीं है वहां पे डर है। तो ऐसे ही हमें जीवन की सच्चाई पता नहीं, हमें जीवन का नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से हमारे अंदर डर है। और इसी डर से हमारे अलग अलग इमोशंस बनते हैं और इसी इमोशंस से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, तो हमें 3 घंटे तक अच्छा लगता है, क्योंकि वो 3 घंटे तक डॉक्टर जो दवाई देते हैं ना, वो 3 घंटे हमारे बॉडी से इमोशंस कट हो जाते हैं, इसके लिए हमें अच्छा लगता है। 3 घंटे के बाद वापस हमें दवाई की जरूरत पड़ती है। अगर हम योगा करते हैं तो हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं, तो हमें कोई भी जो बीमारी है वो केयर रहती है, लेकिन जड़ से नहीं जाती है। लेकिन चक्रास में आने के बाद आपको वो समझना है कौन से डर की वजह से मेरा चक्र बंद है। वो फियर को देखो, समझो और उसको बाहर फेंको। उसको अच्छे से समझ के देखना है, उसको फेंकना है, तो हमारी जो भी उस चक्र से रिलेटेड बीमारी है वो जड़ से निकल जाएगी। थोड़ा समझना मुश्किल है, डर को देखना फिर समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम सबको डर इसके लिए है क्योंकि जीवन की सच्चाई पता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि हम इस पृथ्वी पे आए क्यों हैं, किसके लिए आए हैं। क्या हम अपने पेरेंट्स के लिए आए हैं, अपने हस्बैंड के लिए आए हैं, अपने वाइफ के लिए आए या अपने बच्चों के लिए आए हैं? हम किसी के लिए भी नहीं आए हैं। हम सबका केवल एक ही उद्देश्य है, सेल्फ रियलाइजेशन, और कोई उद्देश्य ही नहीं है। हम सब यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन करने आए हैं, ईश्वर को पहचानने आए हैं इस रूप में, और कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो जब जीवन की सच्चाई समझ में आने लगेगी तो वो डर अपने आप निकलेगा। अब ये चक्रास का ज्ञान हमें आया कहाँ से? चक्र तो दिखते नहीं है, तो किसने हमें बताया? ये चक्र का ज्ञान नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। 2000 साल से भी पहले हमारे ऋषि मुनि हिमालय पे जाके उन्होंने मेडिटेट किया, तब जाके उनको पता चला कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सब इन चक्रों की वजह से है। लेकिन हमने वो वेद पुराण पढ़े ही नहीं। उन्होंने वेद पुराण में पूरा लिखा है, उन्होंने जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया सब उन्होंने वेदों में और पुराणों में लिखा, लेकिन हमने वो पढ़े ही नहीं। हमें अगर फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए, इमोशनली हम डिस्टर्ब हुए तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए,
फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हुआ तो हमने घर का वास्तु कराया, हमने कभी वो वेद पुराण पढ़े ही नहीं। अब हमारे ऋषि मुनि ने जो भी लिखा वो सत्य ही लिखा। अभी मान लो कोरोना का जैसे पीरियड था, हम सब घर पे फ्री बैठे थे, अचानक से अगर आपके मन में आता है कि क्यों ना कोरोना से रिलेटेड मैं एक बुक लिखूं, तो आप बुक में क्या लिखोगे? वही लिखोगे जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपने देखा। 1 साल तक हम घर पे बैठे थे, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, जो सच है वही लिखोगे। अब जब अपकमिंग जनरेशन आएगी, जब वो बुक पढ़ेगी, तो कुछ लोगों को तो विश्वास आ जाएगा, ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं आएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? 1 साल तक आप घर पे बैठे थे, आपने दुकानें नहीं खोली, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बाहर ही नहीं निकले। और कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ये सत्य है, तो एक्चुअली है तो ये सत्य। ये चक्रास का ज्ञान भी जो है ना, जो है सत्य, लेकिन इसको सुनना, समझना और उसके ऊपर विश्वास करना और उसके बाद इम्प्लीमेंट्स करना, ये थोड़ा है मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन से चक्र में कौन सा फियर है। थैंक यू।